वैसे जो है ना, जब डांस की अगर बात करें तो किससे इंस्पायर हैं, किसको देखती थी, या कौन सी फीमेल जिसका डांस आप देखती थी? फीमेल तो नहीं, मैं माइकल जैक्सन, हम्म। मैं बहुत फैन हूँ। मतलब पीटीवी में फर्स्ट टाइम आके मैंने लोगों को मरियम माइकल ही नाम बताया था, हम्म। इस कदर मैं माइकल जैक्सन की फ़ैन। तो बल्कि हिप हॉप से वो हम्म। पहले तो बहुत क्लासिकल वो किया था, वो तमन्ना और किया, और उसके बाद फ़ौरन मोहसिन जाफ़र साहब के शो में गेट ऑन द फ्लोर, जेनिफर लोपेज़ का गाना, हम्म। तो हिप हॉप था। तो आइडियल मैंने 2 लोगों को माना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी वालिदा को और माइकल जैक्सन अच्छा, को। माइकल जैक्सन और वालिदा। क्योंकि मामा से एक्सप्रेशन मिले हैं, और हम्म। मतलब वो जो डांस एनर्जी जो आप माइकल जैक्सन की देखते हैं, तो मतलब मैं क्या, कितने लोग माइकल जैक्सन के फैन हैं। अच्छा, आपका जो डेब्यू था वो तो एज ए परफॉर्मर था, जी। और आपने डांस परफॉर्मेंसेस करना शुरू कर दी। फिर अचानक जो है होस्टिंग हम्म। और एक्टिंग की तरफ कैसे आना हुआ? ये होस्टिंग वाला जो तजुर्बा हुआ हाँ। सबसे पहले, और अचानक आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शो की होस्ट बन गई, और उस वक्त तो गालिबन नाम खबरनाक था। खबरदार। खबरदार। हम्म। आप खबरदार की होस्ट हाँ हैं। जी। वो कैसे हुआ? वो ऑफर कैसे आई पहली दफा, हम्म। और कैसे आपने सोचा, और ये इंटरेक्शन कैसे हुआ, और आप सामने सीट पे जब बैठ गई तो वो पहला दिन जो था वो क्या कैसा था? अच्छा, मुझे होस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ एक ड्रामा मैंने वो एक शो होस्ट किया हुआ था, वो भी मियां सलाउद्दीन का ना, हीर रांझा, उन्होंने जो पूरा अपना ड्रामा बनाया था। जारिया और हाँ जी। एहसन तो खान। वो पीटीवी में ना एक उसका पूरा मैंने शो होस्ट किया अच्छा, था। वैसे वो हीर रांझा में एहसन खान के साथ आप होती तो हीर भाई लगती भी। वहां पे बहुत से लोगों ने ये कहा था, कहा मियां था अच्छा। मियां साहब को बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन लेकिन मैंने उस टाइम मियां साहब दी हीरो ही सी। बिल्कुल। उसके बाद बल्कि उसमें वो गाना रैम्बो के साथ, यस यस। हाँ वो था, हम्म। इसका सनम मारवी का वो हम्म। गाना मैंने बीच में परफॉर्म किया था। तो होस्टिंग जो है, आपको पता है इंडस्ट्री कितनी कू है, हमारी हम्म। इंडस्ट्री, मतलब जो अच्छा फेस होता है उसको लोग आगे से आगे हम्म। कहते हैं, यार ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। लेकिन अल्लाह का करम रहा है, अल्लाह ने मतलब मैंने परफॉर्मेंसेस से, मॉडलिंग से बल्कि शुरू किया, हम्म। परफॉर्मेंसेस की तरफ आई, फिर एक्टिंग की तरफ आई, और फिर एंड पे होस्टिंग की तरफ आई, और उसके बाद फिर मैंने हर चीज़ छोड़ दी। वो ऑफर कैसे आई होस्टिंग वाली? होस्टिंग की शायद आपको याद हो, जब तमाम चैनल्स के मैच हुए थे, हर टीवी चैनल्स के मैच हुए थे, वहाँ से एक्सप्रेस वालों ने, उनका भी था, सब टीवी टीवी जितने भी दुनिया टीवी और इन सब के मैच थे। मीडिया क्रिकेट कप हुआ था हाँ बिल्कुल, लाहौर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ पे जब मैं गई, तो वहाँ से फिर एक्सप्रेस वालों की मुझे कॉल्स आना शुरू हुई कि अच्छा। आप आएँ। तो तब मैं वहाँ पे कराची में दानिश तैमूर के साथ वो संगीता मैडम की मूवी करी थी, हम्म। तुम ही तो हो, उसका एक आइटम ट्रैक था। तो फिर इन्होंने इतना तकरीबन मेरे ख्याल से 1 महीना वेट किया, हम्म। लेकिन फाइनली मैं खबरदार में चली गई। यानी कि क्रिकेट मैच की वजह से आपका मैच पड़ गया। हाँ जी। अच्छा, वो पहला दिन जो था, पहली रिकॉर्डिंग, वो कितनी देर की रिकॉर्डिंग थी, और क्या फीलिंग थी? पहले दिन के बाद ये नहीं कहा रात को घर आके मामा है केड़ा काम है मैं नहीं करती? मेरे साथ बल्कि मम्मा तो चाहती भी नहीं थी कि इस हम्म। साइड पे भी, क्योंकि होता ना कि जाहिर सी बात है, एक आर्टिस्ट है, शोज को वो इतना पसंद नहीं करती थी कि मतलब एक आर्टिस्ट कोई एक्टर है, परफॉर्मर है, तो वो एक स्टिल एक जगह पे बैठा रहना कोई अच्छी मुनासिब बात नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये था कि सैलरी बेस्ड शो था, हम्म। और वो नया नया टाइम था मेरा, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बेस्ट है। ये शोबिज़ एक हवाई रोज़ी की तरह है, कभी काम आता तो बहुत आता है, लेकिन आपका मंथली जो है एक मामला चैनल के साथ, इसलिए फिर मैंने किया। और वैसे एक्सपीरियंस अच्छा रहा वो वाला बहुत जो अच्छा। टेनोर था? मुझे बल्कि खबरदार की वजह से, पहले तो लोग जानते थे, हम्म। लेकिन खबरदार की वजह से ज़्यादा लोग जानना शुरू हो गए थे। ये जो है, आपको क्या फीलिंग क्या आई, जिस तरह शोले में हेमा मालिनी पसंद आ गई थी धर्मेंद्र को, तो वो पिस्तौल सिखाने वाला सीन जो है ना, वो पहली टेक में हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ 100 दफा कीता सी। अगर आपने शोले देखी हुई है हाँ जी। तो ये जो है, ये जो बाद में फैसला हुआ उसकी वजह से तो आप होस्ट नहीं बनाई गई? नहीं, 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 ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले मैं होस्ट थी, फिर बाद में लाइफ में जो भी हुआ। लेकिन मुझे चैनल तो वालों ने बोला खबरदार के था। धर्मेंद्र ने कब आपको फिर प्रपोज किया? कितने एपिसोड हो चुके थे? वो मेरे ख्याल से सबको पता है कि 2016 के बाद मैंने फिर काम नहीं किया। हम्म। 2016 में शादी कर ली, उसके बाद फिर मैंने टोटल काम पे ब्रेक कितने लगा दिया। एपिसोड किए थे खबरदार के मैं 1 साल पूरा खबरदार किया है। कंजेक्टिव? हाँ, 1 साल पूरा, मतलब हमारे एक दिन में भी 2-2 3-3 शोज़ रिकॉर्ड होते थे। बहुत किया, और माशाल्लाह साल
मुझे आज भी मैं कहती हूँ कि खबरदार के वो लोग जितने भी फॉलोअर्स जो भी लोग देखते थे, आज भी अगर वो मुझे देखते तो मैडम आप खबरदार में आती थी, प्लीज कोई शो ज्वाइन करें। तो मतलब बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हुई क्या मेरी। सीखा खबरदार से? कितना सीखा आपने उससे? मुझे तो लगता है कि खबरदार से मैंने सिर्फ सीखना ही शुरू किया है, अच्छा। कि मैंने बहुत चीज़ें लर्न की हैं वहाँ पे। मतलब कुछ चीज़ें आइडिया नहीं था, बोलने की कुछ चीज़ों का नहीं पता था। फिर हमेशा मैं अक्सर यही कहती होती हूँ कि आफ़ताब खुद माशाल्लाह यूनिवर्सिटी हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके साथ तो सामने बैठे हुए रिकॉर्डिंग में जो है ना मुश्किल पड़ी होती सबको। तो अब ये जो है कि आपके साथ आज भी बड़े आइडियल उनका जो है ना एक जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बच्चों की वजह से, जी, बिल्कुल। और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह चीजें रहें। आमीन, तो आमीन। ये वाला जो उनका रूप है ना, अक्सर लोगों को ये मानने में नहीं आता। वो तो हाँ, सामने जब फ्लैंक पे जो टीम होती है ना, वो तंग पई होती कि किन्ने बिल्कुल। बजे आना है, किन्ने बजे जाना है, मुझे झाड़ खुद पिलाना एज ए टीचर और चीजें, और एक उनका हाँ। जो मूड। मुझे इतना याद है कि जब हम लोग सेट पे होते थे ना, जब उनकी एंट्री होती थी ना, तो सारे खामोश हो जाते थे। इतना उनका डर, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टीचर भी, उस्ताद। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मुझे खुद सेट पे डाँट पड़ चुकी हुई है, बाकायदा तौर पे डाँट पड़ चुकी है कि लाउड बोलो। तो वो अगर मैं रिश्ता देखती तो बर्दाश्त कौन करता है, लेकिन फिर भी मैंने उनको हमेशा टीचर की निगाह से देखा है कि वो जब सेट पे होते हैं ना, फिर उनके लिए सब एक बराबर है। नहीं कभी घर से निकलते हुए कहा हो कि आज तमीज ना जरा। नहीं, मेरी कभी जुर्रत नहीं पड़ी। मैंने हमेशा जो है ना सेट पे, और उनकी अगर डाँट सुनी है तो सिर्फ़ इसलिए, और बाकी वो जिस चीज़ पे डाँटते थे ना, वो मेरे लिए भी बेहतर थी, और ऐसे कई आर्टिस्टों के लिए जो उन्होंने चीज़ कही है। मतलब कितने स्क्रिप्ट वो खुद ही देते थे कि ये बोलो लाइन, ये करो, वो करो। मुश्किल होता है।